नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। पिछले 18 सालों में लगभग 17 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और इन 17 सालों में लगभग 15 साल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब 15 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ब्रांडिंग बुलडोज़र मामा के तौर पर की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि महिलाओं की तरफ गलत नज़र देखने वालों को सामान्य सज़ा जो मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है और इसलिए वो ऐसे अपराधियों को ऐसी सज़ा और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कांप जाएंगे। जो लोग गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं और महिलाओं की तरफ गलत नज़र से देख रहे हैं, उनको कानून तो सज़ा देगा ही, लेकिन बुलडोज़र भी चलेगा और उन्हें ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कानून से जो सज़ा मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है। इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केवल अवैध निर्माण को ही ज़मींदोज़ किया जाएगा। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 15 सालों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आखिर ये अवैध निर्माण हुआ कैसे? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? खैर, मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और शिवराज सिंह चौहान खुद को बुलडोज़र मामा के तौर पर पेश करने में जुट गए हैं। तो क्या इससे ये समझा जाए कि 2023 में होने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ेगी? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव। लेकिन उससे पहले एक नज़र प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश काडर के IAS ऑफिसर नयाज खान को सरकार की तरफ से शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। नयाज खान कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसको सरकार ने मर्यादाओं का उल्लंघन माना है। नयाज खान ने एक ट्वीट में ये भी कहा था कि देश भर में हो रही मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बननी चाहिए। छतरपुर में कई अपराधों में लिप्त करीब 35 लोगों का शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल सभी लोगों के हाथों में तख्तियां दी गई, जिसमें लिखा था, हम अपराध नहीं करेंगे और हम अपराध छोड़ देंगे। जुलूस के आखिर में सभी युवकों को SP ऑफिस ले जाया गया, जहां जिले के SP ने उनकी क्लास ली और बताया कि यदि वो किसी अपराध में फिर से लिप्त पाए गए तो उनकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। इंदौर के सदर बाजार का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 4 लोग एक युवक को पीटते हुए दिख रहे हैं। युवक ने पुलिस को की गई अपनी कंप्लेंट में बताया है कि आरोपी उसकी सोने की चेन समेत कुछ रुपए भी लूटकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है। और अब बारी बुलडोज़र मामा की, और आज हमारे गेस्ट हैं सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव जी। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। सर, शिवराज सिंह चौहान जी 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब वो बुलडोज़र मामा के तौर पर पेश हो रहे हैं। तो क्या इस बात से ये समझा जाए, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि 2023 में जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ेगी? बिल्कुल, अभी जो कॉन्फिडेंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है। बीच में बातें चलती रहती हैं, कुछ बातें आती रहती हैं, लेकिन यूपी चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान और उत्साह में हैं और दूर दूर तक लगता नहीं कि अभी पार्टी में किसी तरह के बदलाव की आशंका है। और जो बॉडी लैंग्वेज उनका खास कर है। दूसरा है जो नया अवतार आया उनका मामा से बुलडोज़र मामा का, ये बिल्कुल इंगित करता, बिल्कुल सही है। अगला चुनाव उनके नेतृत्व में फिलहाल इंडिकेशन है और इसी इमेज को लेकर के लगता है अगले चुनाव तक जाएंगे, क्योंकि महिलाओं में सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है रोटी हम ना खाएं, 1 रोटी 2 रोटी ना खाएं, ये सुरक्षा वाली सर्वोपरि है। तो सुरक्षा की चीज़ को लेकर के, उस इश्यू को लेकर के वो आगे जाना चाहते हैं अगले चुनाव तक। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये बात इंगित करती है कि अगला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अगला सवाल मेरा आपसे है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा योगी आदित्यनाथ को पेश किया गया और वो चुनाव जीते भी, सफलता से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश की अलग है, मध्य प्रदेश की कुछ अलग है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में बुलडोज़र की छवि से चुनाव जीता जा सकता है? और क्या इसका ये भी समझा जा सकता है कि दूसरा कोई मुद्दा शिवराज सिंह चौहान के पास नहीं है इस फिलहाल? नहीं, आपने सही कहा। देखिए,
तो देखिए पिछले कुछ समय से अगर आपको याद होगा, इंदौर में और भी कई शहरों में, जबलपुर, ग्वालियर में ऐसे मकान तोड़े गए हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन सुसंगठित रूप में एक इमेज लेकर के शिवराज सिंह चौहान पहली बार जा रहे हैं। तो इंगित करता है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। चुनाव में 2 साल से भी कम समय है। और देखिए यूपी का मुद्दा अलग है, एमपी का अलग है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कानून व्यवस्था की जो स्थिति, कई बार महिलाओं के मामले में लचर स्थिति है, बहुत बड़ी रिपोर्ट आती है। ये अलग बात है कि सरकार कहती है कि चूँकि हम रिपोर्ट सारा करते हैं इसलिए संख्या ज़्यादा रहती है। ये फिलहाल है तो उस बहुत बड़े मुद्दा को लगातार एक सरकार कोशिश करती रही है, लेकिन लगता है इसको बड़े विस्तृत रूप में, सुसंगठित रूप में लेकर के सरकार चलना चाहती है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला चुनाव में। सर मेरा अगला सवाल आपसे इससे फिर से जुड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर बाबा की इमेज सामने रखी गई तो सामने सपा का एक जो हिस्ट्री थी उसको भी प्रेजेंट किया गया कि इनके राज में ऐसा हुआ था, इस वजह से बुलडोजर की ज़रूरत है, इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है, और इस वजह से एक डेफिनेट वोट बैंक लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर भी बना। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को डराने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएगा? पिछले कुछ समय से एक आखिर मतलब पिछले 17 सालों से शिवराज सिंह चौहान का ही तो राज है मध्य प्रदेश में, तो ये किसको क्या बताएंगे? सवाल उठेगा, लेकिन फिलहाल जो आदमी एक्शन लेता है तो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और आपने सही कहा कि महिलाओं के मामले में और मामले में मध्य प्रदेश में उतनी बुरी स्थिति नहीं रही है, ये माना जाए। फिर भी मैं जो मानता हूँ कि पिछले कुछ समय से ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोग देहात से शहर आते जा रहे हैं। उसी तरीके में साइबर क्राइम है और तरह क्राइम है, ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बच्चों का बढ़ता जा रहा है। तो लगता है शिवराज सिंह चौहान को ये ज़रूरत पड़ी है कि अब यह समय आ गया है कि हम बहुत कड़ा प्रहार करें इनके ऊपर, जिससे जनता में सुरक्षा का भाव आ जाए। और सुरक्षा का भाव बहुत बड़ा भाव होता है जब आदमी वोट देने जाता है या सरकार को चुनना होता है। तो आपको ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो ये लेटेस्ट जो अपना अवतार लेकर आए हैं बुलडोजर मामा के तौर पर, क्या इनके जो बाकी नाकामियां, बिकॉज नाकामियां भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सवाल भी उठे हैं, ऑपोजिशन लगातार उठा भी रही है, और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान 2018 का चुनाव हारे थे और उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ, उसको लेकर भी ऑपोजिशन जो है जनता के बीच जाएगी। तो क्या वो सारे मुद्दे दरकिनार हो जाएंगे? नहीं, देखिए 2018 में वो ज़रूर है, जब शिवराज सिंह चौहान आगे जा रहे हैं तो 2018 कहीं के दिमाग में उनके है वो थोड़ी सी। और आप याद कीजिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान 3 जगह चुनाव हुए थे। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्लियर मैंडेट था, लेकिन मध्य प्रदेश में रात 12 बजे तक भी डिसाइड नहीं हो पाया। ये शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धि थी, ठीक है, तो उनके मन में है। तो जो कसर रह गई थी, और इसके बावजूद था कि कांग्रेस ने जो मुद्दा लाया लोन माफ़ी का, लोन वेवर का 2 लाख का, इसके बावजूद हुआ। वो जो कसर है उसको दूर करना चाहते हैं, उसको एड्रेस करना चाहते हैं कि कहाँ हमसे चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई, उसको नहीं दूर करना है। तो इसलिए लगता है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो अटैक है, रेपिस्ट हैं, और देखिए शुरू शिवराज सिंह चौहान मामा को बोलते रहे, महिलाओं का भाई और बच्चियों का मामा। तो जब रेप का मामला होता है, बच्चों के खिलाफ क्राइम का मामला होता है, तो जाहिर वैसे में जब अटैक करते हैं तो उससे इमेज उनकी आगे आएगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मुख्यमंत्री पद की तरफ देख रहे थे, अब उनका क्या होगा? देखिए हताशा तो है, मुझे दिख रहा है। देखिए शिवराज सिंह चौहान आज से नहीं है, 2 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये संयोग है, उसके लिए 20 साल पहले जाना पड़ेगा। 3 दिन सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, वहाँ से उन्होंने शुरू किया, फिर जननायक इमेज बनी, मामा बने। तो इतना लंबा जो कार्यकाल उनका रहा है, एक ट्रेजर रहा है, दूसरों के लिए बड़ा मुश्किल है उससे पार पाना और को करना। देखिए 2018 में जब चल रहा था, 20 में जब चल रहा था, कौन बनेगा, कई नाम आ रहे थे। अचानक शिवराज सिंह चौहान आगे आते हैं, उनको सीएम बना दिया जाता है। तो उनकी जो पूंजी है उससे लड़ पाना फिलहाल, और जो छवि उनकी है लड़ पाना, पार्टी के अंदर भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में चीफ मिनिस्टर पद के एस्पिरेंट्स हैं, उनमें फिलहाल हताशा ज़रूर है। शिवराज सिंह चौहान खुद को बुलडोजर मामा के तौर पर पेश करने में जुट गए हैं, लेकिन क्या उनका ये पासा कामयाब होगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।